नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। इस वीडियो में आपको एनर्जी मीटर के बारे में 3 महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आपका नॉलेज गेन होगा और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है एनर्जी मीटर के बारे में, तो इससे आपको काफ़ी फायदा भी रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एनर्जी मीटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी कि जो आपने देखा को पुराने टाइप के जो एनर्जी मीटर जो डिश टाइप के आते हैं जिसमें डिश लगी रहती है, वो हमारे पुराने टाइप के एनर्जी मीटर है, उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे स्मार्ट मीटर, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर आपने देखा होगा डिजिटल टाइप के, ठीक है, जिसके अंदर चिप्स लगी रहती है, ठीक है, और आपके एसी सेंसर भी लगे रहते हैं, तो वो हमारे स्मार्ट मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये 2 मीटर के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा पहला सवाल है कि अगर एनर्जी मीटर के अंदर न्यूट्रल वायर ब्रेक हो जाता है, यानी अगर हम उसको न्यूट्रल वायर निकाल देते हैं और डायरेक्टली अर्थिंग वायर से हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसको चलाते हैं, तो हमारा बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, यानी मीटर हमारा घूमेगा क्या नहीं घूमेगा, मीटर में रीडिंग शो करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों मीटर पर हम देखेंगे। तो जो पुराने मीटर थे डिश टाइप में, अगर उसमें हम ऐसा करेंगे, न्यूट्रल वायर को ब्रेक कर देंगे और अर्थिंग से ही सब इक्विपमेंट को चलाएंगे, तो उसमें 100% आपका बिल नहीं आएगा, यानी आपका मीटर घूमेगा ही नहीं। ठीक है, मगर जो नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है उसमें हम यही चीज़ें करेंगे, न्यूट्रल वायर को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और अर्थिंग से सब इक्विपमेंट को चलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे नए मीटर उसके अंदर एसी सेंसर लगा रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी वजह से वो पल्स को सेंस करता रहता है। जो भी हमारा करंट यूज़ होगा, जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करेंगे अर्थिंग में भी, ठीक है, तो वो उसको सेंस करके उसका वो यूनिट घूमता रहेगा और वो बिल बनाएगा, यानी आपका रेगुलर जो बिल आता है उसी तरह वो आप अगर न्यूट्रल वायर को ब्रेक कर देते हैं, स्मार्ट मीटर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है, तो भी आपका बिल आता रहेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर में न्यूट्रल वायर को ब्रेक करने से भी आपका बिल आता रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि अगर न्यूट्रल वायर ब्रेक कर देंगे अर्थिंग पे चलाएंगे तो बिल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, आप फिर भी आपका मीटर घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पहला पॉइंट होगा। अभी जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपके घर में जो फेज और न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रल आपने अगर फेज वायर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ रहा है वो आप नहीं यूज़ करें और आप डायरेक्टली जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है डायरेक्ट वहाँ से जो फेज वायर निकाल के आप डायरेक्टली आपके घर में दे रहे हैं। ठीक है, यानी मीटर को आपने बाईपास कर दिया है, फेस वायर डायरेक्टली आप बाहर से लेके मीटर डायरेक्टली आपके घर में दे दिया और न्यूट्रल अपने घर का ही यूज़ किया। ठीक है, मीटर से जो न्यूट्रल जा रहा है वही यूज़ किया, मीटर यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यूज़ किया, और फेज आपने डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन जो भी आपकी बाहर की लाइन है वहाँ से डायरेक्टली जो वायर होते हैं वहाँ से निकाल के आपने फेस दिया, यानी आपको आपने फेस बाईपास कर दिया, मगर न्यूट्रल सेम ही रखा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो जो पुराने डिश टाइप के जो मीटर थे, अगर इस कंडीशन में आप ऐसा करते हो उसमें फेस वायर नहीं लगाते हो, न्यूट्रल ही यूज़ करते हो घर का और फेस बाहर से लगाते हो, तो उस कंडीशन में आपका एनर्जी मीटर वर्क नहीं करेगा, आपका रीडिंग कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, आप फ्री में बिजली यूज़ कर सकते हैं जो पुराने डिश टाइप के मीटर उसके लिए। और जो नए एनर्जी मीटर है उसमें आप जो ये चीज़ करोगे, फेज वायर निकाल दोगे मेन और बाहर से फेज वायर लेते हो और न्यूट्रल वही यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो इसमें जैसे मैंने आपको इसके अंदर एसी सेंसर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो पल्स लेता रहेगा करंट जो आपके घर में आप यूज़ करो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो आपका बिल जो स्टैंडर्ड हमारे एनर्जी मीटर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल टाइप के, उसमें आपको रीडिंग शो करता रहेगा, आपका बिल भी आता रहेगा। ठीक है, यानी जो हमारे अभी के जो मीटर है, जो हमारे डिजिटल एनर्जी स्मार्ट मीटर, वो सब उसके अंदर जो एसी सेंसर लगाते हैं उसकी वजह से वो सेंस कर लेते हैं करंट को और आपका बिल रेगुलर आता रहेगा। ठीक है, यानी उसमें हम बिजली की चोरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें थी जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है एनर्जी मीटर के बारे में। और जो तीसरी चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शायद किसी ने नहीं बताया होगा, कि जो आपके घर में आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो बॉल लगा उसके अंदर इंडिकेटर भी लगे रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, चार्जिंग के लिए मोबाइल को चार्जिंग में रखते हैं और फिर चार्जिंग स्विच को ऑन ही रख के मोबाइल की पिन निकाल देते हैं और पूरी रात ऐसे भी रखते हैं, या कोई बंद भी करता है। मैं मोस्टली जो क्या करते हैं, हम स्विच को ऑन रख के ही चार्जिंग को लगा के ऐसे ही रखते हैं। तो ये कंडीशन में जो हमारे स्मार्ट मीटर होते हैं, तो वो जो जैसे मैंने आपको एसी सेंसर लगे थे, वो पल्स को सेंस करता रहता है, यानी अगर आपने इंडिकेटर यूज़ किया तो वो उसका भी पल्स को सेंस करता रहेगा। और जो आपने जितने भी आपके जो स्विच ऑन रख के मीटर जो आपने जो अपना चार्जर यूज़ किया या जो बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ किए, तो वो उसका पल्स सेंस करता रहता है और उस पर भी आपका बिल बनता रहेगा, यानी आपका जो मीटर है वो पावर कंजप्शन एनर्जी कंजप्शन करता रहेगा। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्या इंडिकेटर भी उसके पल्स भी वो हमारा स्मार्ट मीटर सेंस करता है और जो चार्जर लगे उसका भी वो पल्स सेंस करता है। तो बिल में इतना फ़र्क नहीं आएगा, मगर वो आप कंटिन्यूस उसको चालू रखेंगे तो आपका एनर्जी कंजप्शन होता रहेगा, आपका बिल थोड़ा बहुत आता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी चार्जर यूज़ करते हो तो स्विच बंद करके चार्जर को यूज़ करके फिर स्विच बंद कर दिए, और इंडिकेटर ज़्यादातर यूज़ किए तो इसका भी पल्स वो सेंस करता रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको कुछ ज़्यादा पता है एनर्जी मीटर के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।